ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको वो मंत्र और वो विधि बताने जा रहा हूँ जिस मंत्र और जिस विधि से आप अपने बंधे हुए पितृ को खोल सकते हैं। आपके देव बंधे हुए हैं, कुलदेवी कुलदेवता का बंधन लगा हुआ है तो आप उसे खोल सकते हैं। आपका घर बंधित है तो वो भी खुलेगा, शरीर अगर आपका बंधित है तो वो भी खुलेगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और इसका कारण ये है कि ये नवरात्रों में इस साधना को आपको करना है। 9 दिन आपको करना है और 9 दिन के अंदर अंदर, हो सकता है 3 दिन, हो सकता है 4 दिन, आपके पितृ, आपके कुलदेवी कुलदेवता, आपके जो देवता हैं वो स्वयं सपन के माध्यम से आपको दर्शन देकर बताएंगे कि आपके पितृ खुल गए हैं, कुलदेवी खुल गई हैं या कुलदेवता खुल गए हैं। बहुत ही सटीक और बहुत ही जागृत मंत्र है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इस मंत्र के प्रभाव से बहुत सारे लोगों के घर के पितृ खोले हैं हमने, और जिन जिन ने इसकी साधना करी उनके घर के पितृ खुले हैं अगर आप इसे हृदय के साथ, पूर्ण भाव के साथ इस साधना को करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नवरात्रें शुरू हैं, 9 दिन की नवरात्रि हैं और 9 दिन ही आपको इस साधना को करना है। कैसे करना है, पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक सुनना, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी अगर करोगे लेकर तो फिर नहीं खुलेंगे, फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए पूर्ण जानकारी के साथ आपको करना है। तो मंत्र क्या है और विधि क्या है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और आपके सीधे हाथ पे जो सब्सक्राइब का बटन है उससे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना। माँ की स्थापना आप करेंगे, भगवती की स्थापना आप करेंगे, क्योंकि ये जो मंत्र है ये भगवती का ही मंत्र है, माँ का मंत्र है और माँ की कृपा के कारण ही आपके पितृ खुलेंगे। माँ काली के कारण ही, माँ जगदम्बा के कारण ही आपके पितृ कुलदेव कुलदेव खुलेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है वो अपने घर में कलश स्थापना कर लेना है, माँ की अखंड ज्योत जला लेनी है, संकल्प लेना है कि हे माँ, मैं आपके इस मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मंत्र क्या है उससे पहले बता दूँ आपको, इस मंत्र, जो मंत्र मैं बताऊँगा आपको बोलना, इस मंत्र की रोजाना 9 दिन तक 5 माला का मैं हवन करूँगा। हवन सामग्री भी मैं आपको बताऊँगा, कैसे करना है वो भी बताऊँगा, सारी डिटेल आपको एक एक स्टेप के साथ बताऊँगा, तो समझना है आपको और सुनना है पूरा। इस मंत्र की 5 माला रोजाना आप हवन करेंगे शाम को, ठीक है। वो संकल्प आपको लेना है। मेरे घर के अगर पितृ, कुलदेवी कुलदेवता, किसी भी प्रकार का मेरे घर में, परिवार में, शरीर में बंधन है उसे खोलिए, ठीक है। इस प्रकार माँ काली, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति दरबार, अनिल भैया को साक्षी मानकर आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प लेने के बाद अभी मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको सामग्री और फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि कैसे हवन करना है, ठीक है। ये हवन सबसे पहले शाम को करना है, सुबह नहीं करना। सुबह आप जब कर सकते हैं। मंत्र सुन लीजिए, और इस मंत्र में जहाँ अमूक लिखा हुआ है, मैं बोलूँगा अभी, अमूक लिखा हुआ, वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आएगा जिस व्यक्ति के पितृ बंधे हुए हैं, खोलने हैं, या जिस व्यक्ति के जो है कुलदेवी कुलदेवता देवता का बंधन, यानी उसका नाम। अगर आपका है तो आपको अपना नाम बोलना है। तो मंत्र सुन लीजिए, आपकी वीडियो स्क्रीन पर मंत्र आपको दिख रहा है। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, जल खोलू जलवायु खोलू, खोलू जल की इकाई, अमुक की बंदी विद्या खोलू तेरी जोत जगाई। अमुक की बंदी विद्या खोलू तेरी जोत जलाई, ये बंधन खुद खोले काल का अमाई। घरवत के पित्र खोलू, देवी खोलू देवता खोलू, मरघट से मैदान से, खिद्दर से चौगान से, सैयद से धरती से आसमान से, जो मेरा खोला ना खुले तो आन राजा रामचंद्र जी की आन, महादेव की, माता पार्वती की आन, सब सचा पिंड का चा, फूरो मत ईश्वर वाचा। दोबारा मंत्र बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ओम नमो आदेश गुरु को, जल खोलू जलवायु खोलू, खोलू जल की इकाई, अमुख की बंधी विद्या खोलू तेरी जोत जलाई, ये बंधन खुद खोले काल का अमाई। घरवत के पित्र खोलू, देवी खोलू देवता खोलू, मरघट से मैदान से, खिद्दर से चौगान से, सैयद से धरती से आसमान से, जो मेरा खोला ना खुले तो आन राजा रामचंद्र जी की आन, महादेव की, माता पार्वती की आन, सब सचा पिंड का चा, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र मैंने आपको बता दिया है, वीडियो स्क्रीन पर आपके मंत्र दिख रहा है, लिख लेना मंत्र को, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको माँ काली की जोत जलानी है, ठीक है। अखंड जोत जो जलाओगे 9 दिन तक वो माँ काली की जलाओगे। दूसरी बात में माँ को 5 प्रकार के फल अर्पण करोगे, 5 प्रकार की मिठाई अर्पण करोगे, ठीक है। 9 दिन तक क्रीम, सुबह सुबह क्रीम जो बीज मंत्र होता है माँ का, उस पर आपको 2 लौंग, 2 इलायची, 2 बताशे सिंदूर में लगा के कपूर पर माँ को भोग देना है सुबह सुबह, और शाम को हवन करना है। हवन की सामग्री सुन लीजिए क्या है। हवन की सामग्री है, आपको अक्षत लेने हैं, जो लेने हैं, इंद्र जो लेने हैं,
चंदन चूरा, लाल चंदन चूरा, सफ़ेद चंदन चूरा, गोला का चूरा, गोला बरादा किसे कहते हैं, शक्कर, काली मिर्च, काली उड़द, काली सरसों और पीली सरसों, ये सामग्री। और इसमें आपको डालना है शहद, ठीक है, शहद और देसी घी मिलाकर और हवन सामग्री मिलाकर इसको आप जो भी है पूरा अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो ये हवन सामग्री होगी, ठीक है। मैंने आपको मंत्र बता दिया, हवन सामग्री बता दी। अब बात आती है हवन करना कैसे है। शाम को आप बैठेंगे हवन कुंड को लेकर, तो सबसे पहले एक पान का पत्ता लेंगे, उस पर क्रीम मंत्र लिखेंगे, माँ की रोली और घी मिलाकर या तेल मिलाकर। उस पान के पत्ते को आपको बीच में, जो हवन कुंड है उसके बीच में रखना है, चारों तरफ लकड़ियाँ रखेंगे आप, ठीक है। उसके ऊपर कपूर रखना है आपको, ठीक है। 2 लौंग, 2 इलायची, 2 बताशे उस पर भी आपको रखना है। और जब 2 लौंग, 2 इलायची, 2 बताशे रखोगे तो उस पर चारों तरफ कपूर रखना है आपको। समझ में आ गया बेटा। आप इसको तिल के तेल से भी आप रख सकते हैं, कर सकते हैं हवन को, और देसी घी से भी आप हवन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माँ काली का चौमुखा दीपक जलाना है हवन में आपको। माँ काली का चौमुखा दीपक शाम को जलाना है आपको। उसके दीपक के अंदर 2 लौंग, 2 इलायची आपको डाल देनी है, और माँ की जो रोली आती है उसको भी डाल देना है। उसके बाद माँ को तिलक करना है, यानी हवन कुंड को तिलक करना है, दीपक को तिलक करना है, माँ का जो विग्रह है वो उसको तिलक करना है आपको। आसन में बैठकर सबसे पहले जब आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो आप माँ का आवाहन करके अग्नि प्रज्वलित करेंगे, अपने गुरु भगवान का आवाहन करके अग्नि प्रज्वलित करेंगे। और उसके बाद में आप जब अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी हवन कुंड में, उसके बाद 2 लौंग का भोग गणेश भगवान को देंगे, 2 लौंग का भोग बाबा भोलेनाथ को, 2 लौंग का भोग बाबा गुरु भगवान को देंगे, फिर 5 लौंग, 1 बतासा, 2 इलायची ये माता काली को देनी है, और 2 लौंग बाबा भैरवनाथ को, 2 लौंग हनुमान जी को देनी है। समझ में आ गया। ये भोग आपका पूर्ण हुआ, जो बतासे का भोग है, ठीक है, जो बतासे का भोग। और 2 बर्फ़ी आपको अपने पास रखनी सफ़ेद, उन दोनों में से तोड़कर माँ काली को आपको भोग लगाना है हवन कुंड में। ये होने के बाद में, उसके बाद जब आप हवन करेंगे तो हवन करने के लिए आप आहुति देंगे सबसे पहले, जैसे मैंने भोग बताया ऐसे ही। सबसे पहले 3 आहुति ओम गंगणपते नमः की, फिर ओम नमः शिवाय की 3 आहुति, और फिर 3 आहुति ओम गुरुवे नमः मंत्र की। तो एक बात हो सकता है कि बच्चों को ना पता हो, स्वाहा हर आहुति पे लगाना, जैसे ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ठीक है। उसके बाद आपको हनुमान जी के नाम की मंत्र की ओम हम हनुमते नमः स्वाहा 3 आहुति, और भैरव बाबा के नाम की ओम बम भैरवाय नमः 3 आहुति देनी। फिर माँ के इस मंत्र का, जो मैंने आपको मंत्र बताया है, इस मंत्र का आपको करना है हवन, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया 5 माला का आपको हवन करना है, ठीक है। 5 माला का हवन आप जब करेंगे तो आप इस मंत्र के लास्ट में भी स्वाहा लगाएंगे, जैसे ओम नमो आदेश गुरु को, जल खोलो जलवायु खोलो, खोलो जल की काई। अमुक मैंने जो बताया पहले ही बता दिया है कि जिसके भी पितर खोलना चाहते हैं, अपने जिसकी भी शक्ति खोलना चाहते हैं, उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो ओम नमो आदेश गुरु को, जल खोलो जलवायु खोलो, खोलो जल की काई, अमुक की बंदी विद्या खोलो, तेरी जोत जलाई, ये बंधन खुद खोले काल का माई, घर के पितर खोलो, देवी खोलो, देवता खोलो, मृगट से मैदान से, खिद्र से चौगान से, सही से धरती से आसमान से, जो मेरा खोला ना खुले, तो आन राजा रामचंद्र जी की, आन महादेव की, माता पार्वती की, आन सब सचा पिन कचा फुरो मत शिरोचा स्वाहा, इस तरीके से, ठीक है। तो 5 माला का आपको हवन करना है इसी चीज़ का। ये हर शाम को करना है, जैसे मैंने अभी बताया हवन, ऐसे ही आपको हवन करना है, ठीक है। जब 9 दिन पूरे हो जाएंगे, जब आपके 9 दिन पूरे हो जाएंगे तो 9वें दिन आपको महाभोग देना है, यानी कि 9वें दिन शाम को जब आप हवन करोगे तब आपको महाभोग जो है वो हवन में देना है। अब महाभोग क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। एक गोला लेना है, गोले को आधा काट लेना है, और सूखा जो गोला होता है जिसे खोपरा कहते हैं, जो खीर में डलता है, हलवे में डलता है, उसमें आपको 1 चम्मच घी डालना है, 1 चम्मच बूरा डालनी है, पंचमेवा डालना है, 11 लौंग 2 इलायची डालनी है आपको उसमें, और 2 बतासे के साथ आपको वो बंद कर देना है और उसको कलावे से बांध देना है, और माँ काली का नाम लेके आपको उस महाभोग को हवन कुंड में डाल देना है। तो ऐसे ये जो है पितृ देवी देवताओं को खुलने की साधना है, जिसमें मैंने आपको पूर्ण जानकारी दी है। तो ये पूर्ण साधना है, 3 दिन के बाद आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे। कीजिए इस साधना को, बाबा कृपा करे आपके और आपके परिवार पर। माता रानी सदैव आपने अपनी अनुकंपा बनाए रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।